एक तरफ अजमेर को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने की कवायद तो दूसरी तरफ शहर के सौंदर्य को बिगाड़ते अवैध व्यावसायिक निर्माण। लगभग 200 करोड़ रुपए की राजस्व आय का स्रोत, लेकिन कंगाली के दौर से गुजरती अजमेर नगर निगम कार्रवाई को तैयार नहीं। लगभग 766 अवैध निर्माण चिन्हित करने वाली अजमेर नगर निगम की लापरवाही शहर पर भारी पड़ रही है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर नतीजा सिफर। अजमेर नगर निगम क्षेत्र में पिछले कुछ सालों में अवैध व्यावसायिक निर्माणों की बाढ़ सी आ गई है। शहर का शायद ही ऐसा कोई कोना बचा हो जहां भूमाफिया, व्यवसायियों, नगर निगम के अधिकारियों और पार्षदों की मिलीभगत से अवैध निर्माणों को बढ़ावा ना दिया हो। इस काले कारोबार में लिप्त इस अनैतिक गठजोड़ ने शहर के हितों को दरकिनार कर जेब भरने की ऐसी मुहिम शुरू कर रखी है कि शहर का स्वरूप बदनुमा होता चला जा रहा है। हकीकत को छोड़कर नगर निगम के दावों पर ही यकीन किया जाए तो निगम ने लगभग 766 अवैध व्यावसायिक निर्माणों को चिन्हित कर रखा है। यह अलग बात है कि इन अवैध निर्माणों को चिन्हित करने वाली नगर निगम ने कार्रवाई करने का हौसला आज तक नहीं दिखाया। निगम के सीईओ सीआर मीणा खुद मानते हैं कि इस मामले ने शहर के स्वरूप को बिगाड़ने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। अजमेर शहर में बढ़ते अवैध निर्माणों की वजह से तंगहाली के दौर से गुजर रही नगर निगम को सालाना लगभग 200 करोड़ रुपए की राजस्व हानि भी उठानी पड़ रही है। निगम यदि इन निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई करता तो जुर्माने और समझौते राशि के रूप में मिलने वाली आय शहर के हित में खर्च की जा सकती है। अवैध निर्माण से संबंधित जो होने चाहिए, पटवारी है, गिरदावर है, तहसीलदार है और कुछ पुलिस का जाब्ता होना चाहिए। यदि ये परमानेंट हमारे पास दस्ते के रूप में उपलब्ध हो तो निश्चित रूप से डेली वो उनकी रिकॉर्ड की भी जो छानबीन कर ले और जहां पर आवश्यकता हो उस पुलिस जाब्ते को लेकर तत्काल हटाने की कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन जब भी शिकायत आती है तो पहले हम रिकॉर्ड किसी हमारे लीगल बंदे से जांच कराते हैं, फिर जो लोग रेवेन्यू अर्जन का काम करते हैं उनका वो ओरिजिनल काम छुड़ा के और उनके साथ भेजते हैं। और कई बार पुलिस जाब्ता नहीं मिलता तो हमें या तो कार्रवाई टालनी पड़ती है या सफाई वगैरह के जो स्टाफ है, सैनिटरी इंस्पेक्टर, जमादारों को लेकर वो कार्रवाई को अंजाम दिया जाता है। इससे न तो कार्रवाई ठीक से हो पाती है और दूसरे जो उनका निर्धारित काम है उसको छोड़ना पड़ता है, तो उधर हम पिछड़ जाते हैं। सवाल सबसे बड़ा यही है कि अजमेर शहर के स्वरूप को बिगाड़ने वाली इस हरकत के लिए जिम्मेदार कौन है। जाहिर तौर पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी अजमेर नगर निगम की है। निगम के अधिकारी ना तो इन अवैध निर्माणों के खिलाफ कोई कार्रवाई कर पाए और ना ही कोई नीति बना पाए। निगम की इच्छा शक्ति को इसी से समझा जा सकता है कि जनवरी 2013 के बाद भू उपयोग परिवर्तन समिति की बैठक ही आयोजित नहीं की गई। पिछले एक साल की बात करें तो निगम में व्यावसायिक निर्माण के सैकड़ों आवेदन आए, लेकिन नक्शे पास हुए केवल 9। निगम के पार्षद अवैध निर्माणों को लेकर महापौर कमल बाकुलिया पर निशाना साध रहे हैं। पार्षदों का आरोप है कि मलाई की चाहत के चलते ही महापौर और निगम अधिकारी इन अवैध निर्माणों को संरक्षण दे रही है। जब से कांग्रेस का मेयर अजमेर में बना है, जब से अवैध निर्माणों की बाढ़ आई हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और 4-4 फीट 5-5 फीट की गलियों में भी अवैध निर्माण बन रहे हैं। 300 से अधिक अवैध निर्माण अजमेर में बन चुके हैं और कई अवैध निर्माण चालू हैं। इन पे अंकुश कौन लगाएगा? मेयर लगाएगा। अजमेर शहर का मुखिया है, उसका ध्यान इस ओर आकर्षित नहीं है। कहीं ना कहीं उसकी लिप्तता है इसके अंदर और यदि मेयर चाहे तो इनके ऊपर कार्रवाई कर सकता है, लेकिन इस पे कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यह जो निर्माण हो रहा है, वैसे तो इसका जो सेल है, जो इसका विक्रय है वही अवैध है, क्योंकि यह पहले एक रामद्वारा हुआ करता था जो कि रामेश्वरी संप्रदाय का है। उसके ऊपर निगम द्वारा अपूर्ण दस्तावेजों के ऊपर भी इसका नक्शा स्वीकृत करा गया, जिसके कारण निगम पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके लिए इस मोहल्ले वालों ने, क्षेत्रवासियों ने मिलकर इसके ऊपर एक कोर्ट केस दायर किया है। अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। निगम के ऊपर कई बार इसके ऊपर निगम को वर्बली जाकर मैंने कई बार निगम अधिकारियों और कर्मचारी बताया, लेकिन उन्होंने इसके ऊपर आज तक कोई कार्रवाई नहीं करी। दूसरी तरफ महापौर कमल बाकुलिया का आरोप है कि राजनीतिक दखलंदाजी के चलते ही निगम अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई का हौसला नहीं दिखा पाती। जो भी अधिकारी है उनको इसमें स्वतंत्र रूप से ये पूरे अधिकार दिए गए कि वो इसके तहत कार्रवाई करें और इनको कार्रवाई करनी चाहिए। निगम के द्वारा समय समय पर कार्रवाई की जाती है और इसमें मेरा यह मानना है कि बिना किसी दबाव के, किसी राजनीतिक दबाव के
जो भी अधिकारी है उसे पूरी कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल, आप कई तरह के कई जगह तो ये पाया गया कि कर्मचारी अधिकारी की लापरवाही और दूसरा राजनीतिक हस्तक्षेप, उसको लेकर के भी इसमें जो एक कार्रवाई होनी चाहिए, प्रभावी कार्रवाई, वो नहीं हो पाती। अजमेर में लगातार बढ़ते अवैध निर्माणों के पीछे पार्षदों द्वारा सुपारी लिए जाने की प्रथा भी एक प्रमुख कारण है। दबी जुबान में बताया जाता है कि इन निर्माणों को संरक्षण देने के लिए बकायदा पार्षदों द्वारा सुविधा शुल्क वसूला जाता है। निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने की दूसरी सबसे बड़ी वजह अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई के लिए किसी स्थायी दस्ते का गठन नहीं हो पाना भी है। कहने को निगम में 2 तहसीलदार, 3 गिरदावर और 5 पटवारी के पद स्वीकृत है, लेकिन नियुक्ति एक की भी नहीं हो पाई है। कुल मिलाकर स्मार्ट सिटी का सपना देख रहे अजमेर के खेत को बाढ़ ही खाने पर तुली हुई है। जिम्मेदार अधिकारी नीरो की भूमिका में है, जो जलते शहर को देखकर भी अपनी बांसुरी बचाने में तल्लीन है। यहां लेंगे एक ब्रेक के बाद आगे है जेएलएन में चोरों की पोबारा।